तो स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है 2023 का क्वेश्चंस, बट इसमें कुछ चेंजेस है। तो देखिए क्या चेंजेस है। पहले जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो 30 क्वेश्चंस थे, बट 2023 में 2 शिफ्ट में एग्जाम किया गया था, जिसमें कि सब्जेक्टिव अलग किया गया था, ऑब्जेक्टिव अलग किया गया था। तो इसलिए इस बार जो आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव्स के वो 40 होंगे। ठीक है, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर और स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक आप लोग रेडी हो जाइए अपने पेन पेपर के साथ और सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। तो देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। नोटिस जो स्कूल और कॉलेजेस में रहता है वो जो क्या चीज का अनाउंसमेंट करता है, वो क्या चीज के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस निकलता है वो किसके लिए अनाउंसमेंट करता है? जनरली वहां के स्टूडेंट्स के लिए किया ही जाएगा ना। और किसके लिए किया जाएगा? वहां के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा? स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। ठीक है, हेडमास्टर के लिए तो नहीं होगा, प्यून के लिए नहीं करेगा, ना ही प्रिंसिपल के लिए किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है, जनरली अक्सर स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नोटिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर चुके हैं, और ये देखिए दूसरा भी नोटिस सही है। तो नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, 23 में भी आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट जनरली नोटिस इशू करती है वो कहाँ पे दिखता है। तो हम लोग पढ़े थे न्यूज़पेपर में दिखता है। कहाँ पे दिखेगा? न्यूज़पेपर में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा बच्चों? न्यूज़पेपर में दिखेगा। ऐसे देखिए इसे कोर्ट नोटिस बोर्ड में भी अपीयर किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली दिया जाता है। बट अगर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाए, 4 ऑप्शन में तो ये सही हो सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहे और ये भी दिया रहे तो दोनों सही हो सकता है। ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा बेहतर बोलेंगे तो न्यूज़पेपर होता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत कॉमन है और पब्लिक तक आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर 2 ऑप्शन दिया रहता कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों, तो दोनों सही होता। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लेटर टू एडिटर आर रिटर्न फॉर। एडिटर को जो लेटर लिखा जाता है वो क्या चीज के लिए लिखा जाता है? एडिटर हम लोग को पता है, एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक। जनरली कहाँ के लिए होता है? न्यूज़पेपर के लिए। कहाँ के लिए? न्यूज़पेपर के लिए। तो ये लेटर जो होगा क्या चीज के लिए लिखा जाएगा? न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए होगा? लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर न्यूज़पेपर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। हम लोग पीछे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर्मल लेटर स्टार्ट क्या चीज से होता है? सेंडर्स एड्रेस के साथ। इसके साथ स्टार्ट होगा, सेंडर्स एड्रेस के साथ। तो इसमें हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर इसका डिस्कशन देखना है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। ये भी प्रीवियस ईयर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रहा है कि हम लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? पर्सनल कमेंट। क्या होगा इसका आंसर? पर्सनल कमेंट। पर्सनल कमेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ये इंक्लूड करते हैं, ये भी इंक्लूड करते हैं। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो इंक्लूड किया जाता है। जो विटनेस, जो आप लोगों को गवाही वगैरह देता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? पर्सनल कमेंट। और हम बता चुके थे हमेशा पास्ट में लिखा जाएगा रिपोर्ट, इमीडिएट पास्ट में। इसमें लिखा जाएगा इमीडिएट पास्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द कंपोनेंट, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपोर्ट, आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है इसमें? हेडिंग और टाइटल। ग्रीटिंग द ऑडियंस नहीं होगा, सैल्यूटेशन नहीं होता है, और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेडिंग एंड टाइटल। ये भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक जो है वो एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी पोयम से कुछ स्टेंजा को उठा करके दिया जाता है, कुछ लाइंस को दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये देखिए, ये लिया गया है आपका, ये लिया गया आप लोगों का कीपिंग क्वाइट से। किससे लिया गया है? कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। ठीक है, से लिया गया है कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। रिटन बाय पाब्लो नरूडा, रिटन बाय पाब्लो नरूडा। कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, रिटन बाय पाब्लो नरूडा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या इसमें दिया गया। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, वो वेल को हार्म नहीं करेगा। किसको हार्म नहीं करेगा? वेल को। एंड द मैन गैदरिंग द सॉल्ट, और वहां पे एक ऐसा इंसान है जो कि सॉल्ट गैदर कर रहा है। सॉल्ट को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या करेगा? अपने चोटिल हाथ को देख लेगा। हर्ट हैंड का वो टेक केयर कर सकता है, थोड़ा सा उसको ध्यान दे सकता है। जनरली क्या होता है, वाइल वी आर गैदरिंग सॉल्ट, जब हम लोग सॉल्ट को गैदर करते हैं तो होता क्या है, सॉल्ट का जो नेचर होता है वो रफ होता है, और रफ के कारण क्या होता है, लगातार ऐसे गैदर करने के कारण यहाँ पे छिल जाता है, और छिले हुए में लगातार और वैसे ही काम करेंगे तो और ज़्यादा वो क्या होगा, तकलीफ देगा, इंजर्ड हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, लुक, वो अपने हैंड का टेक केयर कर सके, अपने इंजर्ड हैंड पे थोड़ा सा ऑइंटमेंट वगैरह अप्लाई कर सके। दैट्स व्हाई वी शुड टेक पॉज। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, पाब्लो नरूडा के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस देखिए क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, अभी तुरंत बताया मैंने, कौन है इसके पोएट, पाब्लो नरूडा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाब्लो नरूडा। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, पोएट क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिशरमैन से करने के लिए, वो क्या चाहते हैं कि वो वेल को हार्म ना करे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का भी आएगा, किसी भी एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी से है। देखिए क्या लिखा है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, जो मैन जो है सॉल्ट गैदर कर रहा है वो किस चीज को देख सकता है, अगर वो एक पॉज लेता है वो क्या कर सकता है, अपने हर्ट हैंड को देख सकता है। हर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, इंजर्ड हैंड है उसका। और हैंड कैसा लिखा जा सकता है, कि और भी कभी कभी क्वेश्चन को जानबूझ करके चेंज किया जा सकता है। हर्ट के जगह पे इंजर्ड लिखा जा सकता है, वुंडेड लिखा जा सकता है। वुंडेड का मतलब क्या होता है, घायल होता है। तो कुछ भी लिखा जा सकता है चेंज करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस वाज, ये देखिए बाबू लोग किससे लिया गया, ये लिया गया है आप लोग का किस चैप्टर से, माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो यहाँ पे बोला है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस, कवित्री जो है उसके बगल में कौन बैठी हुई थी, उसकी माँ बैठी हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हर मदर। ठीक है, और वो लोग कहाँ पे जा रहे थे बाबू लोग, वो लोग जा रहे थे कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रहे थे, कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। ठीक है, और एक चीज इसमें हम लोग बता दिए थे कि उसको क्या चीज का डर था, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, उसको डर था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे,
इस बात का उसको बहुत ज़्यादा डर होता है। और जैसा कि हम लोग भी अपने अपनों को खोने से बहुत डरते हैं, तो वो भी तो एक बेटी थी, तो वो अपनी माँ को खोने से क्यों ना डरी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ लुक टू द फेसेस एंड द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये आप लोग के सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया ऑलरेडी। फिर भी आप लोगों को हम बता देते हैं, ये जो है ना एलिमेंट्री स्कूल इन द क्लासरूम ऑफ स्लम से लिया गया है, जिसमें पूछा गया था कि बच्चों का फेस जो है और हेयर कैसा था। तो उसका जो अपियरेंस था बहुत हेल्दी अपियरेंस था। कैसा था? हेल्दी अपियरेंस था। वैसे इस बार आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो अगर इसको ना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कोवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। क्या चीज है जो कि खुद के लिए कूलिंग कोवर्ट बना रहा है? क्या बना रहा है बाबू लोग? कूलिंग कोवर्ट। तो समझ लेंगे सबसे पहले कूलिंग कोवर्ट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा एरिया जो कि उस प्लेस को क्या बना दे, कूल बना दे। सपोज दैट मान लीजिए एक माउंटेन है और वहां से क्या हो रहा है, बहुत सारा जल की धारा ऐसे पतली पतले रास्तों से निकल रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर रील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर रील्स बोलते हैं। और उसके बगल बगल में यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं दोनों साइड से, और ये इसको एकदम उस इस साइड से इस साइड तक, इस साइड से इस साइड तक पूरा कवर किया हुआ है। तो ये जो एरिया जो है ना, वाटर के पास होने के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा कूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना रहा है, ये हम लोग को क्या दे रहा है, प्लेजर दे रहा है। किसके अगेंस्ट? द हॉट सीजन, गर्मी से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्लियर रील्स जो है वहां पे कूलिंग कोवर्ट बना दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे करके कूलिंग कोवर्ट बना देगा, क्योंकि बहुत कूल रहेगा और वहां पे जाओगे तो तुमको प्लेजर मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू लोग? प्लेजर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा आंसर, क्लियर रील्स। क्या हो जाएगा? क्लियर रील्स। और ये लिया गया है कीपिंग क्वाइट से। क्या लिया गया है? कीपिंग क्वाइट से, रिटन बाय पाब्लो नरूडा। याद रखिएगा, राइटर का नाम बहुत जरूरी है याद रखना। और याद रखिएगा इस चीज को भी, इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है, वो सभी चीजें जो कि क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। क्या है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, और जितने भी नेचुरल चीजें हैं जो आप लोगों को प्लेजर प्रोवाइड कर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 से। रोड साइड स्टैंड जो है वो क्यों बनाया गया था? पैसा कमाने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू अर्न मनी। जो गांव के लोग हैं वो लोग यहाँ पे सेटल डाउन हुए हैं, एंड पुट ऑन ए शेड, और एक शेड लगाए हैं वहां पे, सो दैट दे कैन अर्न मनी, ताकि वो लोग पैसा कमा सके और अपने लाइवलीहुड को एक्सपेंड कर सके। ठीक है, अपने लाइफ को पहले से बेहतर कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये किससे लिया गया? द रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये किससे लिया गया है? द रोड साइड स्टैंड से लिया गया। द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम हर वीडियो में राइटर का नाम बता रहे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो रोड साइड स्टैंड के लोग होते हैं, वो उनको कितना पेन होता है और वो लोग क्या क्या होप रखते हैं जब वो लोग एक रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द उल। आंट जेनिफर जो है वो उल के साथ क्या कर रही है? इट मीन्स क्या है, वो जो ऊन होता है, ऊन के साथ आंट जेनिफर टाइगर क्या कर रही होती? तो उनके साथ वो क्या कर रही होती है, एक टाइगर को बना रही होती। क्या बना रही होती है? टाइगर को बना रही होती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। वो क्या बना रही होती है? एक वॉल पैनल को एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। देखिए एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है बाबू लोग? कढ़ाई। क्या होता है? कढ़ाई। ये खाने वाला कढ़ाई नहीं है जिसमें आप लोग मस्त एकदम मुर्गा बनाते हैं, वो वाला कढ़ाई नहीं, वो सिलाई कढ़ाई वाला, मम्मी लोग जानती होगी। ठीक है, तो ये कढ़ाई कर रही है क्या चीज को? एक टाइगर को कढ़ाई कर रही है, जो कि वॉल पैनल पे टांगा जाएगा। ऐसे करके एक वॉल पैनल है जिसपे एक टाइगर को बना रही है, और वो टाइगर कैसा बना रही है याद रखिएगा बाबू लोग, बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल निडर, बिल्कुल
उसके अंदर फुल ऑफ करेज है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। जो टाइगर है ना जो बना रहे हो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। और ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है किससे? वो जो अंट जेनिफर है ना, अंट जेनिफर, अंट जेनिफर के लाइफ से बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए वो एक ऐसा टाइगर बनाना चाहती है जो उसके लाइफ को रिप्रेजेंट करे जैसा कि वो जीना चाहती थी, जैसा लाइफ वो लीड करना चाहती। ठीक है, तो इसलिए वो एक ऐसा टाइगर बना रही है जो फियरलेस है, जो करेजियस है, जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है और ब्राइट कलर का है। कैसा है? ब्राइट कलर्स का है। उसके जीवन में बिल्कुल भी रंग नहीं था तो वो कैसा बनाई? ब्राइट कलर्स का बनाती है। ठीक है, देखिए ये हो गया इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? एम हेमल जो है वो कितने साल के लिए स्कूल में जो है वो सर्व किए थे? तो एम हेमल और फ्रेंड्स, याद है आप लोग को द लास्ट लेसन, लेकिन आप लोगों के बुक का फर्स्ट लेसन था। ठीक है, तो 40 साल के लिए वो सर्व किए थे। कितने साल से? 40 साल, 40 ईयर्स। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़े थे फ्रेंको प्रूसियन वॉर, फ्रेंको प्रूसियन वॉर। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। फ्रेंको प्रूसियन वॉर 1870-71, जिसमें प्रूसिया जो है वो फ्रांस को क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था, डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, 40 साल तक सर्व किए थे कौन? एमएल। और ये क्या थे? एक लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच, फ्रांस पढ़ाते थे, फ्रेंच। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन में जो एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। बिल्कुल सही। बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, ये भी सही। और बहुत क्लियर लैंग्वेज है, ये भी सही। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। बहुत क्लियर लैंग्वेज था, बहुत लॉजिकल था, बहुत खूबसूरत था। और उन्होंने लास्ट में ये भी कोट किया था दैट इस लैंग्वेज को हम लोग को क्या करके रखना होगा? बचा करके रखना होगा, प्रिजर्व करके रखना होगा। वाई? क्योंकि दिस इज द की टू द प्रिजन। ये क्या है? एक चाबी है उस प्रिजन के लिए जिस प्रिजन में हम लोग अभी कैद हो चुके। इट मीन्स क्या? हम लोग अभी क्या हो चुके थे? गुलाम हो चुके थे ना। किसके? प्रूसिया के। ठीक है, तो लैंग्वेज को बचाने के लिए एम हेमल ने सबसे क्या किया था? अर्ग किया था, रिक्वेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? साहेब और उसके फैमिली कहां से आया था? ढाका से। कहां से आया था? ढाका से आया था। ढाका कहां पे है? बांग्लादेश में है। ये लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। किससे लिया गया है? लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। एनिस जंग के द्वारा लिखा गया। और क्यों आया था? क्योंकि वहां पे क्या हो गया था? स्टॉर्म के कारण इन लोग का जितना भी फील्ड वगैरह है, जितना भी अनाज है, वो सब खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। 18 में देखिए, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास मेकिंग? फिरोजाबाद। कौन सा सिटी फेमस था ग्लास मेकिंग के लिए? फिरोजाबाद। ये भी लास्ट स्प्रिंग से लिया गया है। पेंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज विच इज द मेन सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ये भी पूछ सकता है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मेन सेंटर कहाँ है इंडिया में? तो फिरोजाबाद, जो कि कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है बच्चे लोग? यूपी में है। याद रखिएगा, ये फिरोजाबाद कहाँ है? यूपी में। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, फिरोजाबाद वाला से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑथर के अकॉर्डिंग जो है गार्बेज जो है बच्चों के लिए क्या था? अकॉर्डिंग टू द ऑथर गार्बेज जो है बच्चों के लिए क्या था? एक थिंग्स ऑफ वंडर था। क्या था? थिंग्स ऑफ वंडर। क्यों थिंग्स ऑफ वंडर था? देखिए, हर बार जब वो गार्बेज के हिप में, गार्बेज के हिप, हिप का मतलब होता है ढेर, गार्बेज के हिप में जब वो तलाश करता था तो इस बार हो सकता है कि 10 रुपए का नोट निकले, अगले बार क्या हो सकता है एक चांदी का सिक्का निकल जाए, हो सकता है अगले बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, कोई बॉल निकल जाए, कुछ खेलने का सामान निकल जाए। तो हर बार उसमें नए नए चीज निकलता था। दैट हम लोग क्या इसमें बुक में क्या रिटर्न है? दैट इज समथिंग दैट इज रैप्ड इन वंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा?
ए वंडर। क्या हो जाएगा आंसर? बच्चों के लिए क्या था? एक वंडर के जैसा था, हर बार कुछ ना कुछ नया निकलता था। बट उसके पेरेंट्स के लिए क्या है? जो गार्बेज है वो क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसके लिए तो ये थिंग्स ऑफ वंडर था, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब रोजी रोटी चलाने का एक जरिया, जिसके कारण वो अपना सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे, पूरा करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल याकिमा? हाई स्कूल याकिमा में ऑथर ने कितने साल पढ़ाया था? ठीक है, तो ये लिया गया आपका विलियम डगलस। ठीक है, विलियम डगलस लिया गया है, ये आपका है 2 साल। कितना होगा? 2 साल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2 साल। कौन कौन सा चीज पढ़ाते थे बाबू लोग? देख लो, इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ाते थे? इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। हो सकता है ये भी पूछ ले आप लोगों से कि आखिर 2 साल पढ़ाए तो क्या पढ़ाए? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। बाद में वो क्या किए? अपना एक लीगल करियर को परस्यू किए। क्या किए? लीगल करियर को परस्यू किए। परस्यू का मतलब जारी रखना। पहले 2 साल क्या पढ़ाए? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इन द पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पैडलर के हिसाब से, पैडलर के नजरिए में ये वर्ल्ड कैसा था? ये वर्ल्ड एक क्या था? बहुत बड़ा रेड ट्रैप था। दिस वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप एंड एवरीथिंग जो तुमको बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, जो तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या है? बेट। क्या है? बेट है, मतलब चारा है, जिसको देख करके जैसे चूहा फंसता है और आप लोग भी फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ? तो लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1916 में, उसमें कितने डेलीगेट्स प्रेजेंट थे? डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव, जो कि मीटिंग को अटेंड करने आए थे। कितने थे? 2301, 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। ठीक है, और ये किस चैप्टर से लिया गया है आप लोगों का? इंडिगो से लिया गया है, रिटन बाय लुइस फिशर। रिटन बाय लुइस फिशर। हम लोग के इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राजकुमार शुक्ला था, हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए पढ़ते हैं। विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? जो पैडलर है और ओल्ड मैन है वो कौन सा गेम खेल रहे थे? याद है पिछला वाला वीडियो में हम क्या बताए थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। देखिए पहले पूछा है ना क्वेश्चन कि कौन सा गेम खेल रहे थे? कौन सा गेम खेल रहे थे? चलिए आप ही लोग बताइए, कौन सा खेल रहे थे? मिजोलिस। कौन सा? MJOLIS। ये क्या है? कार्ड्स है, मतलब पत्ते। और क्या किए थे ये भी बता रहे हैं, टोबैको। टोबैको के साथ वो लोग क्या कर रहे थे? हुक्का पी रहे थे। क्या पी रहे थे? हुक्का, हबल बबल। याद है? और क्या किया था? क्या खाने के लिए दिया था वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। पॉरिज दिया था खाने के लिए, दलिया। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। क्या खाने के लिए दिया था? दलिया खाने के लिए दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ द? पैनकेक क्या चीज का ब्रांड नेम था? मेकअप मटेरियल का। ये किससे लिया गया है? पोएट एंड पैनकेक से लिया गया है। याद है, इसमें जेमिनी स्टूडियो बता चुके हैं, सुब्बू के बारे में बता चुके हैं। जिनको जिनको इसका डिस्क्रिप्शन, इसका डिटेल में चाहिए, वो पिछला वीडियो जा करके जरूर देखें, उसमें बताएं हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु हैज रिटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? ये भी पिछला वीडियोस में हम बता चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? अम्बर्टो इको। क्या हो जाएगा? अम्बर्टो इको, जो कि क्या थे? एक प्रोफेसर थे, लेकिन ये फेमस हुए थे क्या चीज के कारण? द नेम ऑफ द रोज के कारण। ठीक है, और ये प्रोफेसर थे क्या चीज के? सिम्योटिक्स के। सिम्योटिक्स क्या होता है? साइन लैंग्वेज का स्टडी। क्या चीज का? साइन लैंग्वेज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैन ऑफ? सोफी और उसके फैमिली कौन सा गेम के फैन थे? डैनी कैसी कौन सा गेम खेलता था? फुटबॉल। क्या चीज? फुटबॉल। तो उसी के ये लोग फैन थे, तो ये लोग फुटबॉल देखने जाते थे। ये किससे लिया गया है? द गोइंग प्लेसेस में, जिससे क्या, सोफी जो है एक डे ड्रीमर लड़की रहती है, बहुत कुछ ड्रीम करती है वो। ठीक है, कि हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? डैनी जो है वो क्या चीज, कौन सा कंट्री के लिए खेलता था? वो आयरलैंड के लिए खेलता था। किसके लिए खेलता था? आयरलैंड के लिए खेलता था, याद रखिएगा, आयरलैंड। हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग का बता चुके थे, कहां का महाराज था वो? महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम। कहां का महाराज था? महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, टाइगर किंग से लिया गया है। चलिए, और कितना टाइगर को मारने का बात किया गया था? 100 टाइगर। बोला था 100वां टाइगर जो है वो तुम्हारे डेथ का रीजन बनेगा। तो किस आवर में जो है द टाइगर किंग जो है उसका जन्म हुआ था? इन विच आवर? इन द आवर ऑफ बुल। इन द आवर ऑफ बुल। इन द आवर ऑफ बुल मतलब जो बैल का होता है उस आवर में इसका जन्म हुआ था। और बताया गया था कि जो बुल होता है और जो टाइगर होता है, बुल और टाइगर, बुल और जो टाइगर होता है वो दोनों एक दूसरे का एनिमी होता है। यही कारण है कि इसका जो मृत्यु है वो किसके कारण होगा? टाइगर के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? फर्स्ट डे कवर भेजा था सैम। जब वो कहां चला गया था? थर्ड लेवल पे चला गया था, गेल्सबर्ग। कहां चला गया था? थर्ड लेवल पे चला गया था, तो वहां से फर्स्ट डे कवर भेजा था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है समझ लीजिए पहले। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई भी नया स्टाम्प इशू होता है तो वो जो फर्स्ट डे जो निकलता है ना इन्वेलप में डाल करके, डाक टिकट टाइप का, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर, जो कि यहाँ पे भेजा गया था और वो पूरा कंट्री के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, चलिए, और इसमें थर्ड लेवल याद रखिएगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन याद रखना है आप लोगों को। चार्ली इसका मेन कैरेक्टर है, सैम उसका दोस्त है, और उसकी वाइफ का नाम लूसिया। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? देखिए अभी तुरंत पूछे थे सैम कौन है। सैम चार्ली का दोस्त है और एक साइकाइट्रिस्ट है। कौन है? एक साइकाइट्रिस्ट है और चार्ली का दोस्त भी है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखती है, हाउ मेनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस? देखिए लगातार 3 बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिसानी दोषी जो है कितना टाइम जोन पास की थी? 9 टाइम जोन्स। लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में इधर पूछा जा सके कि कितना चेक पॉइंट पास की थी, तो 6 चेक पॉइंट पास की थी। याद रखिएगा मेरी बात, बता चुके हैं पहले भी। और 3 गो वाटर बॉडी। कितना? 3 वाटर बॉडीज। कितना वाटर बॉडीज? 3 वाटर बॉडीज को पास की थी। और 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से वो गई थी। ठीक है, 13.09 डिग्री इक्वेटर, और कहां से निकली थी? मद्रास से। और इसमें एक चीज और याद रखना है, किस वेसल से गई थी? तो एकेडमिक सोलेंस्की, एकेडमिक सोलेंस्की से गई थी वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन? ये भी देखिए सेम चैप्टर से है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। तो ये लोग कौन सा प्रोग्राम चला रहा था? स्टूडेंट ऑन आई। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, क्या? स्टूडेंट ऑन आई, जिसमें किसको ले आते थे? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को। क्यों? बिकॉज हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द पॉलिसी मेकर ऑफ आवर फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज डॉक्टर सडाव? डॉक्टर सडाव कौन थे? कौन से चैप्टर से लिया गया है बताइए? द एनिमी से लिया गया है। कौन थे? एक जापानीज डॉक्टर थे। कौन थे? जापानीज डॉक्टर थे, जो कि एक यूएस नेवी का एक इंजर्ड सोल्जर होता है, जो कि उसका क्या होता है? एनिमी होता है, उसका जान बचाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक बात और याद रखिएगा, द एनिमी चैप्टर से बता चुके हैं पहले, पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में सब चीज का डिस्कशन किया गया है। क्या चीज के बारे में बताया गया वहां पे कि आप अपने कंट्री के प्रति लॉयल हैं या फिर अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल है। तो इस बीच में जो डायलेमा में फंसते हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम होता है डॉक्टर सडाव का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग के सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं। 37 भी आप लोग के सिलेबस से बाहर है, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, हाउ ओल्ड इज डेरी? डेरी जो है वो कितने साल का था? कौन सा चैप्टर से लिया गया? ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट, ये किस चैप्टर से लिया गया? ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है। 14 साल का था डेरी। और इसमें दो और एक मेन कैरेक्टर था, मिस्टर लैम्ब। कौन? मिस्टर लैम्ब। ठीक है,
कौन थे मेन कैरेक्टर इसके? मिस्टर लैम। और डेरी बहुत पेसिमिस्टिक लड़का था। कैसा लड़का था? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। और मिस्टर लैम क्या थे? एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एकदम आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल? मिस्टर लैम जो है वो एप्पल के साथ क्या बनाते थे? एप्पल के साथ क्या बनाते थे? वो जेली बनाते थे। क्या बनाते थे? जेली। और ये जेली को क्या करते थे पता है? ये जेली को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ताकि बच्चे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो और वहां पे खेलने आए। ठीक है, हालांकि इनकी मृत्यु भी जो है ना बाबू, वो एप्पल तोड़ते हुए ही गिरने के कारण हो गई थी एट द एंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हु वाज अनन? ये आज का आप लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। अनन कौन था? अनन जो है वो बामा का भाई था। कौन था? बामा का बड़ा भाई। बामा का बड़ा भाई था, तो क्या हो जाएगा? बामाज एल्डर ब्रदर। ठीक है, और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। किससे लिया गया है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, और ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है बाबू, याद रखिएगा। क्या चीज के बताया गया है बारे में? एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट दलित बोलिए या फिर लो कास्ट हम लोग बोलते हैं। तो इन लोगों के साथ क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन होता था, क्या क्या दिक्कत होता था, उससे रिलेटेड इसमें बुक में बताया गया है। तो यहाँ आज आप लोगों का क्लास खत्म होता है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए डीडी पाठशाला के साथ, क्योंकि डीडी पाठशाला की टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे। धन्यवाद।